तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा यहाँ पे कह रहा है द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, 17th टर्म जो है वो 10th टर्म से बड़ी है। कितनी बड़ी है? 7 बड़ी है। मान लो तुम्हारी हाइट और तुम्हारे छोटे दोस्त की हाइट, ठीक है, तुम्हारी हाइट तुम्हारे छोटे दोस्त की हाइट से 10 सेंटीमीटर ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं तुम्हारी हाइट में से तुम्हारे छोटे दोस्त की हाइट को माइनस करूँगा तो 10 सेंटीमीटर बचेगा। ठीक है, इसी तरह से 17 यानी 17th टर्म में से अगर हम 10th टर्म को माइनस करेंगे तो 7 बचेगा। तो मैं यहाँ ध्यान देना है कि जो बड़ी टर्म है वो 17th है, साफ साफ लिखा हुआ है। 17th टर्म एक्सीड कर रही है, आगे है, बड़ी है 10th टर्म से बाय 7, 7 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो जितने का डिफरेंस आएगा इनको माइनस करके हमारा 7 आ जाएगा। अब A17 को हम कैसे लिख सकते हैं? फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और जब हम A17 की बात कर रहे हैं तो N की वैल्यू 17 हो गई, यानी A प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, और ये हो जाएगा हमारा A17 इक्वल टू A प्लस 16D। 17 माइनस 1 16 हो गया। ये तो हो गई हमारी A17 की वैल्यू जो यहाँ पे हम पुट करेंगे, इसी तरह से A10 की भी वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, A10 की वैल्यू कैसे बनेगी? A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, तो A10 हो जाएगा A प्लस 9D। अब ये दोनों वैल्यूज़ हम कहाँ पुट करेंगे? सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 और 2। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ना इस तरह से लिख लेना, मैं इसको ज़रा अरेंज कर देता हूँ। इसको थोड़ा सा इस तरह से लिख लेना। ठीक है, इसको यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया और फिर लाइन बना दी। अब यहाँ से लिखेंगे हम सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ इक्वेशन 1 और 2 ऑफ इक्वेशन 1 और 2। ठीक है, कैसे सब्स्टिट्यूट करोगे? नीचे A17 माइनस A10 इक्वल टू 7। अब A17 की जगह पर हम ये पूरी वैल्यू लिख देंगे और A10 की जगह पर A प्लस 9D लिखेंगे। तो A17 की जगह हो जाएगा A प्लस 16D ब्रैकेट माइनस A प्लस 9D। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये ब्रैकेट लगाना, क्योंकि इस ब्रैकेट के खुलने के बाद ये वाला जो ब्रैकेट खुलेगा ना, इसके बाहर नेगेटिव का साइन है। तो ये जब ब्रैकेट खुलेगा, देखो पहला ब्रैकेट तो एज इट इज़ रहेगा, बट जो दूसरा ब्रैकेट खुलेगा ना, इसके प्लस A जो है माइनस A बन जाएगा। ये जो प्लस का 9D है ये माइनस 9D हो जाएगा इक्वल टू 7। ठीक है, इसलिए ये ब्रैकेट ज़रूर लगाना, क्योंकि अगर तुमने ब्रैकेट नहीं लगाया ना तो ये नेगेटिव साइन तुम बस A के साथ छोड़ दोगे, 9 को प्लस में ही रख दोगे और आगे सॉल्व कर दोगे, फिर आंसर गलत आएगा। ठीक है, तो इसलिए ब्रैकेट लगाना ज़रूर दोनों टर्म्स में, क्योंकि इन दोनों को माइनस कर रहे हैं हम। और उसके बाद जब ब्रैकेट खुलेगा, जिस ब्रैकेट के लेफ्ट में नेगेटिव का साइन आता है तो उसके सारे साइन ऑपोजिट हो जाते हैं अंदर वाली टर्म्स के। तो देखो प्लस A से माइनस A कट गया। ठीक है, ये A प्लस में है, ये माइनस में है। हमारे पास बचा 16D में से 9D गया, 16 में से 9D गया, कितना बचा? 7D इक्वल टू 7। और D की वैल्यू कितनी आ जाएगी अब? 7/7। ये जो 7 मल्टीप्लाई में था इसके नीचे जाएगा डिवाइड में, ये आ गया 1। ठीक है, तो D की वैल्यू सीधी सी 1 आ गई हमारे पास, और यही हमें निकालना था, फाइंड द कॉमन डिफरेंस D, दैट इज़ 1। तो ये था हमारा 10th क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं 11th की तरफ।